अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने सोचा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? पैसा है, गाड़ी है, शोहरत है, कामयाबी है? जी नहीं, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है वक्त। क्योंकि ये सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, खोई हुई चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन क्या कभी गुज़रा हुआ वक्त वापस आया? लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने इस वक्त को कोई अहमियत ही नहीं देते। वक्त को ज़ाया करना, वक्त के लिए परेशान तो हम होते ही नहीं हैं, जितना मर्ज़ी वक्त ज़ाया हो जाए, बेशक उसके दुनिया में जो मर्ज़ी हमारे नताइज निकले, लेकिन हम वक्त को ज़ाया करते रहते हैं। तो दुनिया के हर इंसान को रोज़ाना 24 घंटे मिलते हैं। जी हाँ, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसको 24 घंटे मिलते हैं। और एक इंसान उन 24 घंटों में अपनी किस्मत बदल लेता है, और कोई दूसरा इंसान है वो अपने बहाने करके उस वक्त को ज़ाया कर देता है, तो फिर वो वहीं का वहीं रहता है। तो अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त भी आपकी कदर नहीं करेगा। देखिए, आज के दौर में वक्त ज़ाया करने का सबसे बड़ा सबब तो मोबाइल है। जी हाँ, 5 मिनट के लिए हम मोबाइल उठाते हैं और घंटों बातें करते रहते हैं। हमें कोई फ़िक्र नहीं होती कि जी हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। ठीक है, हम एतदाल में इस्तेमाल करें इस चीज़ को, तो ऐसा ना नहीं हो सकता कि जी हमारे वक्त को फिर कोई ख़तरा हो और वक्त ज़ाया हो जाए। अब इसी तरह एक तालिब इल्म है, जब वो अपना वक्त ज़ाया करेगा, वक्त पे पढ़ेगा नहीं, वक्त पे अपनी चीज़ें सीखेगा नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके ख्वाब पूरे नहीं होंगे, उसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्दनाक एहसास तब होता है जब वो वक्त ज़ाया हो जाता है, और फिर हम कहते हैं कि काश मैं वक्त को ज़ाया ना करता, काश मैं उस वक्त को इस्तेमाल करता तो आज मैं वहाँ कामयाब लोगों में होता। तो कामयाब लोग कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग नहीं होते, वो सिर्फ़ वक्त की कदर करना जानते हैं। कब सोना है, कब काम करना है, किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है, किस चीज़ को लाजमी करना है, लातादाद चीज़ें हैं। यानी वो वक्त को अपने ज़ाया नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो कामयाब होते हैं। तो देखिए, अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ना ये 5 काम शुरू कर दें। रोज़ाना सुबह उठ के पहली चीज़ अपना प्लान बनाएं कि आपने करना क्या है। फिर मोबाइल के वक्त को थोड़ा सा कम कीजिए, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि नई स्किल्स जो भी आप जिसमें काम कर रहे हैं वो आप काम कीजिए, अपने वक्त को ज़ाया ना कीजिए। फिर अच्छे लोगों की सोबत में रहें, अच्छे माहौल में रहें। फिर रोज़ाना ख़ुद से पूछें कि आपने आज वक्त को कहाँ खर्च किया, ज़ाया तो नहीं किया। देखिए दोस्तों, वक्त तो खामोशी से गुज़रता रहता है, ये रुकता नहीं है, ना ही किसी का ये इंतज़ार करता है। जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त उन्हें इज़्ज़त देता है, और जो लोग वक्त को ज़ाया करते हैं वो एक दिन ख़ुद को ज़ाया कर देते हैं। लिहाजा आज से अगर आपने अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपने ख्वाब पूरे करने हैं और वक्त को ज़ाया नहीं करना है, तो भाई इसकी कदर करना सीखें। वक्त की कदर करने वाले लोग ही तारीख़ में अपना नाम लिखवाते हैं, और वही लोग ऊपर जाते हैं। तो मैं हमारे इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो लातादाद कहानियाँ हैं कि लोग वक्त को अहमियत ही नहीं देते, बेजा वक्त को अपने बर्बाद करते रहते हैं, दूसरों के मुताल्लिक़ सोचते रहते हैं, दूसरों की बातें करते रहते हैं। अब अपनी तरफ तवज्जो ही नहीं है। ये नहीं उन्हें पता कि वक्त ये गुज़र रहा है, और जब ये गुज़रते गुज़रते आप इन्हीं कामों में, इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे तो आप ख़ुद तो कुछ भी हासिल नहीं करेंगे, और दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों पे तनकीद करते रहते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि अपने वक्त को सही इस्तेमाल कीजिए, वक्त की कदर सीखिए। अगर हम यूरोपियन ममालिक में देखें, वो लोग हमसे आगे किस वजह से नज़र आते हैं, वो इसी वक्त की कदर करने की वजह से नज़र आते हैं। उनकी हर चीज़ में वक्त को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और उनकी हर एक्टिविटी में वक्त की बहुत अहमियत है। हम तो किसी को टाइम दे देते हैं, 2 घंटे बाद पहुंच गए, 1 घंटे बाद पहुंच गए, 4 घंटे बाद पहुंच गए, कोई भी बहाना कर सकते हैं। तो देखिए, जो कामयाब कौमें हैं वो वक्त की कदर करने के बाद ही कामयाब हुई हैं। उन्होंने ये राज जान लिया है। हमारे हाथ में भी वही वक्त है जो उनके हाथ में है।
تو لہذا دوستوں وقت کی قدر کیجئے، وقت کو جتنا آپ اہمیت دیں گے، وقت کو ضائع نہیں کریں گے، وقت بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو بہت شکریہ، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔